तो सरकार सिस्टम कहाँ है? तो मत बोलिए कानून का राज है, संविधान का राज है। सादा पट्टा में जमीन कैसे ले रहा है? ये सरकार आदिवासी का नहीं है, ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों का है, लुटेरों का है। आदिवासी को आगे करके रखा है। सीएनटी जमीन कानून के बावजूद भी तमाम जमीन लूटी जा रही है, हथिया जा रहा है और नियम कानून को धत्ता बता करके तमाम सिस्टम जो राजस्व विभाग है ना, कर्मचारी से लेकर सीआई सीओ से लेकर एलआरडीसी एसएआर एसी तमाम लोग, पुलिस प्रशासन सरकार के लोग, तमाम माफिया इन्वॉल्व हैं। लेकिन सरकार के बदौलत देखते हैं यहाँ के पूरे माफिया लोग मिलजुल करके जमीन को छीना जा रहा है। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पर एजेंडा तय करे। 11 नवंबर को आप लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में राजभर मार्च करने वाले हैं। 11 नवंबर को सीएनटी का स्थापना दिवस भी माना जा रहा है, उसी दिन हुआ भी था। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये जो सीएनटी एक्ट अभी वर्तमान में जो चल रहा है, सफ़ेद जो सादा पट्टा में ज़मीन भी बिक्री हो रहा है, इसमें क्या रोक लगा पाएंगे? देखिए, सीएनटी एक्ट के 117वीं वर्ष होने जा रहा है और आप गौर कीजिएगा, आज भी सीएनटी एक्ट कानूनों का धत्ता बताया जा रहा है तमाम। और इस सीएनटी एक्ट कानून को उल्लंघन बोलिए, धत्ता बताने बोलिए, पूरा राज्य मशीनरी सिस्टम लगा हुआ है। और ये तमाम जो है, इसीलिए राज्यपाल के समक्ष हम लोग महाधरना के माध्यम से उनको बताने जा रहे हैं कि आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन है, संरक्षक है, और इसके बावजूद भी मैंने सीएनटी जमीन कानून के बावजूद भी तमाम जमीन लूटी जा रही है, हथिया जा रहा है और नियम कानून को धत्ता बता करके तमाम सिस्टम जो राजस्व विभाग है ना, कर्मचारी से लेकर सीआई सीओ से लेकर एलआरडीसी एसएआर एसी तमाम लोग, पुलिस प्रशासन सरकार के लोग, तमाम माफिया इन्वॉल्व हैं। और आप देखेंगे लगातार ही इसके खिलाफ लड़ रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लागू नहीं होता है। उसी को ध्यान दिलाने के लिए हम लोग राजभवन समझ धरना दे रहे हैं। लेकिन जो जमीन बिक रहा है सादा पट्टा में, तो बेचने वाले तो आदिवासी ही है ना, तो फिर उसको कैसे रोकिएगा? सवाल बेचने नहीं बेचने की बात नहीं है, सवाल उस जमीन तो सरकार सिस्टम कहाँ है? तो मत बोलिए कानून का राज है, संविधान का राज है। सादा पट्टा में जमीन कैसे ले रहा है? तो मेरा साफ साफ कहना है, सिर्फ सादा पट्टा की मामला नहीं है, जो आदेश हुआ है चाहे कोर्ट द्वारा, ये एसआर रांची, अकेले रांची जिला के अंदर में 4 से 4.5 हजार आदिवासियों के पक्ष में जमीन फैसला हुआ दखल दहानी कब्जा दिलाने का। लेकिन अब कितना लागू हो रहा है? आदेश हो गया है, सीओ के पास चला गया है, लागू नहीं हो रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट कब? वही गैर आदिवासी पक्ष में फैसला हो जाता है तो पूरा सिस्टम दखल दहानी कराने चला जाता है। हमारा विरोध यहाँ है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाए और सरकार भी अपना जिम्मेदारी निभाए, नहीं तो आंदोलन चलेगा। वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरना मसला जमीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको भी कब्जा किया जा रहा है। अरे सरना मसला जमीन की बात सिर्फ नहीं हो रहा है, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, चाहे वो निजी जमीन हो, रैयती जमीन हो, चाहे सामूहिक जमीन हो, सामुदायिक जमीन हो, धार्मिक जमीन हो, सामूहिक जमीन हो, तमाम जमीन को लूटा जा रहा है। आप गौर कीजिए, भुइयरी जमीन में, चौबकास भुइयरी जमीन में कहाँ से कौन कागज बनेगा बता रहे हैं? बड़े बड़े काम चल रहे हैं, आप बता रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग अपार्टमेंट खड़ा है, किस कानून से, क्या कागज है, कैसे नक्शा पास हो रहा है, ये सवाल है। तो इस पूरे संदर्भ में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, इसी के खिलाफ ये कार्यक्रम। दादा, झारखंड में रांची को तो रहने दे, लेकिन पूरे झारखंड में सादा पट्टा में जमीन बिक रहा है, सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन पहले से हो रहा है। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि 11 तारीख का जो आंदोलन होगा उससे क्या कुछ होगा? देखिए, 11 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है हम आदिवासियों के लिए। 11 तारीख को ही सीएनटी एक्ट का स्थापना हुआ था। बिरसा मुंडा की शहादत से, बिरसा मुंडा बहुत लड़े थे उस समय अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा, सीएनटी एक्ट का निर्माण हुआ था और अभी भी सीएनटी एक्ट चल रहा है। तो उसी को स्थापना के दिवस के अवसर पर हम लोग महामहिम राज्यपाल रांची के समक्ष महाधरना देने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि आज देख रहे हैं कि अलग राज्य होने के बाद हम आदिवासियों की जमीन के एजेंडे पर, यहाँ के लोकल नौकरी के एजेंडे पर, खास कर जमीन के एजेंडे पर कोई भी पार्टी जो है कभी भी बात को नहीं रखती है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी सरकार, आदिवासी के मुख्यमंत्री बने हैं, वही लूट रहे हैं हमारी ज़मीन को। तो हमारी ज़मीन लूट, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के और कुर्मी को आदिवासी बनाने के विरोध में, ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है राजभवन में बैठेंगे और हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को जितने भी बने हैं, कोई भी जो है आदिवासियों के लिए काम नहीं करता है। तो हम यही कहेंगे कि आने वाला समय में जितना भी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हो, ताकि एक नया विकल्प पैदा हो, ताकि हम देखते हैं सब अपने भाई लोग हैं। आपका सवाल भी हमेशा रहता है कि आदिवासी सरकार है तो आदिवासी, तो ये सरकार आदिवासी का नहीं है, ये सरकार कॉरपोरेट घरानों का है, लुटेरों का है, आदिवासी को आगे करके रखा है। तो इसीलिए हम लोग 11 नवंबर 2025 को राजभवन में बैठ रहे हैं। एक महा उलगुलान की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और पूरे झारखंड के लोग आएंगे और अपनी बात को रखते हुए राजभवन में बात को रखेंगे। कुर्मी के समर्थन में जो विधायक लोग किए हैं उसके क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे, बातें चल रही है कि जो कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए समर्थन किया है, यहाँ के हेमंत सोरेन, यहाँ के विधायक विकास कुमार मुंडा और जितने भी लिखे हैं, सभी को हम लोग प्रतिवाद विरोध करेंगे और प्लानिंग हो रही है। हो सकता है कि उनकी आवाज़ का भी घेराव किया जाएगा। आप लोग जितना भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कुर्मियों के विरोध में, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में बिखराव इसमें दिख रहा है। देखिए, बिखराव हर जगह होता है, लेकिन हम आदिवासी सत्तानी एकता के एक साथ हैं। अलग अलग संगठन हैं, लेकिन जब मुद्दे पर होता है तो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, उसकी बड़ी बात नहीं है। और बिखराव तो हर जगह होता ही है, लेकिन ये बिखराव आंदोलन के रूप में हम लोग एक होंगे और चट्टानी एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो हर वर्ग में होता है। जब एक थाली में 4 लोटा रहेगा ना, ठन आएगा, लेकिन सब एक हैं हम लोग और एक विचारधारा से बढ़ रहे हैं, अपने अलग अलग संगठन से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मुद्दा एक है। और अपील भी करना चाहेंगे कि अलग अलग मत रहो, एक साथ मिल करके जो है हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भूमिहरी जमीन, गरही जमीन, डाली कतारी जमीन जो सीएनटी एक्ट की धाराओं में बिक्री का नहीं है, वो दाखिल खारिज भी नहीं किया सकता, न रसीद कराया जा सकता है। लेकिन सरकार के बौदलत देखते हैं, यहाँ के पूरे माफिया लोग मिलजुल करके जमीन को छीना जा रहा है। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पर एजेंडा तय करे, विशेष टास्क फोर्स बनाए और जितने भूमिहरी जमीन है इसको बचाने का काम करें। अन्यथा तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ने का भी जो है हम लोग काम करेंगे और ये लड़ाई को हम लोग और तेज और उग्र करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जमीन का मसले का है।